हेलो दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक 700 के लेवल पर हमने 2.5-3 साल पहले देखा था और अब आधा हो गया है। तो अब लेटेस्ट न्यूज आई है इसके क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस को लेकर, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। स्टॉक प्राइस क्यों इतना गिरा है, आधा क्यों हो गया है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और भविष्य में क्या ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न इस लेवल से दे सकता है, तो वो सब चीजों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसके प्राइस के परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं। ये देखिए, 700 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था और दुनिया की, जी हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की सबसे महंगी बैंक में बंधन बैंक का नाम आता था। माइक्रो फाइनेंस का इसका मोस्टली बिजनेस है, या पहले था, अब तो बैंक बन गई है जहां वो माइक्रो लोन्स देते हैं, ग्रुप्स में महिलाओं को लोन देते हैं। तो ये जो लोन्स हैं गांवों में जाती है, तो यहाँ पर मार्जिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं, ये अगस्त सितंबर की बात है, ये 2018 की बात है, और उस समय में 700 रुपए का प्राइस था। आईपीओ का भी जो लेवल था उसके कंपैरिजन में भी अगर आप देखें तो 327 रुपए के पास है। एक स्टीडी यहां पर जो आप 2020 की शुरुआत से देख सकते हैं, ये एक स्टीडी डिक्रीज हुआ है इसका स्टॉक प्राइस। तो समझते हैं क्या हुआ है। लेकिन अभी रिसेंट में, मतलब अप्रैल में ही, जो क्वार्टर 4 के अभी जो लेटेस्ट डेटा आए हैं वो एक तरीके से हिंट देते हैं कि ये जो आंकड़ा है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी बैंक को अगर ग्रो करना है, ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। लोन्स एंड एडवांसेस जो है, बैंक को अपना लोन देंगे तभी तो ग्रोथ होगा। तो देखिए 21% लोन में ग्रोथ हुआ है। मैं क्वार्टरली डेटा पे और ज्यादा फोकस करूंगा। क्वार्टरली डेटा का मतलब है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर 3 मतलब हो गया कौन सा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर, और अभी वाला जो क्वार्टर है ये मैं मार्च 31 के ऊपर लिख देता हूं। ये क्वार्टर 4 का डाटा रहेगा। 8% डिपॉजिट आप देख सकते हैं, 10% बढ़ा है। पूरे साल की तुलना करें तो 37% बढ़ा है। और ये पूरे साल की तुलना में तो दोस्तों ये मार्च पिछले साल की बात है, तब कोरोना को लेकर सिर्फ मार्च महीने में ही थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ था। मेन इफेक्ट तो अप्रैल मई जून और उसके बाद से हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जब ये जो साल है पूरा एक तरीके से ये कोरोना के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ है। अब देखिए, जब भी मैं बैंकिंग को, जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जरूर जानते हैं, हमारे चैनल को जो फॉलो करते हैं, कि मैं कासा रेशियो पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। क्यों दोस्तों, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होता है किसी भी बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है। करंट अकाउंट में तो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता। सेविंग अकाउंट के भी रेट कम होते हैं। अब जितना ज्यादा बैंक के पास कासा हो उतना अच्छा। और ये देखिए 61% कासा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। और आप ओवरऑल आप देखिए, पिछले साल 36.8% था और अभी ये 43% के आसपास हो गया है। तो बहुत ही अच्छा ये चीज बढ़ी है। कासा डिपॉजिट 61% पूरे साल में बढ़ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत जाता है। मैं आपको रिस्क के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा आए हैं उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। फिर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये 122 है। जनरली 100 से ऊपर हो तो फिर ठीक ठाक माना जाता है दोस्तों। अब कलेक्शन कैसा हुआ है, लोन तो आपने दे दी, लोन के बाद कलेक्शन कैसा हो रहा है, तो आप देखिए यहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी 96% के आसपास हम यहां देख पा रहे हैं। माइक्रो लोन्स आप देखिए 95% है। नॉन माइक्रो लोन्स, अब तो बंधन बैंक बन गई है तो दूसरे टाइप की भी लोन देती है, तो 98% है। तो ओवरऑल 96% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। लेकिन अब ये तो हमारे पास बेसिक डेटा है, लेकिन क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आएगा तो हमको बहुत कुछ चेक करना है, देखना है। ओवरऑल बैंक का एक स्नैपशॉट हमने देख लिया। देखिए, सबसे बड़ी तो चिंता अगर है, जो चीज जो डेटा हमको देखना है वो है एनपीए का क्या डेटा है, एनपीए बढ़े हैं कि नहीं। कलेक्शन एफिशिएंसी तो ठीक है, 96% के आसपास हमने देख लिया। लेकिन अब देखिए, इनका जो जो मेन बिजनेस है
ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, तो वहां पर अभी इलेक्शन का माहौल है। कुछ पार्टियों ने ऐसा भी कह दिया है कि असम में खासकर कि ये लोन माफ हो जाएगा, और असम में इनफैक्ट अब माइक्रो फाइनेंस को लेकर एक बिल भी आ गया है। तो बहुत हद तक ये जो लेंडिंग एक्टिविटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो कुछ लोन यहां पर डेलिंक्वेंसी में जा सकते हैं। तो ये असम को लेकर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, तो यहां पर मैनेजमेंट में, या एम लिख देता हूं, मैनेजमेंट का क्या कहना है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सब चीज अभी कितना होगा वो हमको यहां पर समझना पड़ेगा दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, ये जो बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस का, देखिए बंधन अब बैंक बन गई है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस उनका माइक्रो फाइनेंस से आता है। तो ये बहुत ही जरूरी है एज एन इन्वेस्टर आपको जानना कि ये रिस्की बिजनेस होता है। देखिए आपके पास बैंक्स बहुत है, आपके पास एनबीएफसी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस है तो सबसे ज्यादा रिस्की है। जी हाँ, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, तो वो होता है माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर जो लोन होती है उसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता है। होम लोन जब आप लेते हैं तो वहां पर कुछ कुछ आप मॉर्गेज जरूर रखते हैं, घर लेते हैं तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है, या लोन अगेंस्ट गोल्ड है, गोल्ड लोन, तो वहां गोल्ड आप रखते हैं, सिक्योरिटी में आप शेयर्स रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ग्रुप की गारंटी है, तो ये रिस्की भी है। लेकिन ये रिस्की है तो यहाँ रिटर्न भी ज्यादा है। तो रिटर्न क्यों ज्यादा है, ये वाला पॉइंट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। समझ लीजिए, यहाँ एक एग्जांपल, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए बैंक को 6% में पैसा मिला, तो सामने ऐसा नहीं है दूसरी बैंक्स की तरह कि वो 8-9%, 10% में वो सामने दे। ये जो जेएलजी की लोन होती है, यहाँ पर बहुत सारा ह्यूमन मैन पावर है, फील्ड विजिट्स होती है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जरूर थम्स अप दीजिएगा, मेरी इन बातों पर आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो वो लोग 16%, 18% में वो लोन देते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट यहाँ पर प्राइस करते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो रहता है। और इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि बंधन जो था एक टाइम में सबसे महंगी बैंक थी, क्योंकि मार्जिन बहुत होते हैं इस बिजनेस में, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहता है। अब देखिए रिस्क क्यों ज्यादा रहता है, कभी भी कुछ पॉलिटिकल ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर मार्केट खराब हो गई कि जो बोरोवर्स है, क्योंकि देखिए बोरोवर्स जेन्युइन होते हैं, अगर उनके पास ही अगर वो कमा ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या कोई भी इशू के कारण, तो कहां से पैसा देंगे। तो Q3 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था, ये देखिए ये Q3 का डेटा है, 632 करोड़ हुआ था, जो कि उसके पहले वाले Q4 के साथ कंपेयर करें तो 731 करोड़ था। तो ये वाला डेटा को ही अब बेस माना जाएगा, 632 करोड़ की जो था नेट प्रॉफिट था। तो अब प्रॉफिट 632 करोड़ से, ये अभी जो भी Q4 का रिजल्ट आएगा अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है, तो ये बढ़ता है घटता है, ये सब चीजों पर हमारा रिसर्च एनालिसिस हम सबको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ समझने को आया होगा बंधन बैंक के बारे में, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के बारे में। हमारे वीडियोस में सर्टनली हम लोग रिसर्च तो करते ही रहते हैं, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बीच में समझा देते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके अभी भी डीमैट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो फिर नीचे लिंक्स दी हुई है, आप एंजल ब्रोकिंग या स्टॉक्स यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं दोस्तों। एंजल ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज जिसमें आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।